नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना खेमपाल संधू और स्वागत है आपका मेरे इस जन मुद्दों की आवाज़ के मंच में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं बासा पंचायत में। आज प्रधान पद की उम्मीदवार मेरे साथ है अनीता जी। अनीता जी, कैसे हो? ठीक हो। अनीता जी, कौन सी पंचायत से हो आप मैं बासा पंचायत से हूँ। और कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो? मैं प्रधान पद चुनाव लड़ रही हूँ। तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आप धन्यवाद। धन्यवाद। प्रधान पद के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हो। तो अनीता जी, हम आगे चलते हैं। कुछ मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपने जवाब देने हैं। हाँ जी। आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या बस की। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और बिल्कुल जी। बच्चों को बुजुर्गों को भी जाना कहीं डॉक्टर के पास या कहीं स्कूल वगैरह, तो वो तब भी दिक्कत होती है। तो आप प्रधान बनोगी तो क्या इस समस्या का हल कर पाएंगे? हाँ जी, सबसे पहले बस की ही समस्या का हल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी बड़ी समस्या ये बताई है। अगर हम बात करें, गांव के लोग छोटे छोटे इलाज के लिए, उन सुविधा पाने के लिए उनको दूर दराज जाना पड़ता है, जैसे महिलाएं हों, जैसे बुजुर्ग हों, जैसे बच्चे हों। तो इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? मैंने पहले ही बताया कि बस की प्रॉब्लम है और सबसे पहले बस की ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जी। हाँ, दूर है, हमें पता है। नूरपुर में हमारा जो गांव है, तो हमें सिविल हॉस्पिटल नूरपुर पड़ता है। हाँ जी। तो बस की सुविधा होगी तो आसानी तो रहेगी हाँ उनको, जी। है ना? तो बहुत अच्छा अगर आप ये सुविधा लगा देते हो। हाँ जी। अगर आप जीतने के बाद काम नहीं कर पाए तो क्या आप जनता को जवाब देंगी? हाँ जी, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं काम नहीं करूँगी, काम करूँगी और लोगों को बताऊँगी। ये आपका अनीता जी वादा है कि संकल्प? संकल्प है मेरा। तो अनीता जी, अगर मैं आपसे आगे पूछूं, क्योंकि नशा जो है ये बहुत गांव में एक जड़ की तरह फैल चुका है, तो नशे के लिए आपका क्या सोच है? आप क्या करोगे जैसे आप प्रधान बनते हो? तो मैं अगर प्रधान बनती हूँ तो मैं सबसे पहले नशे को ही ख़त्म करूँगी। ये जो अवैध शराब, अवैध नशा जो भी है, तो उनको पहले हम ख़त्म करेंगे, जड़ अच्छा, से ख़त्म करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत अच्छे आपके विचार हैं, बहुत अच्छी सोच है। तो अगर जैसे आपके पति का नाम लूँ मैं, हाँ जी। शेर सिंह जी, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ पूरे गांव, आपका पूरा समाज, आसपास के गांव सभी जानते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने भी काफ़ी आयोजन किए हैं खेलों के प्रति। तो आप क्या कैसे सोचते हो कि ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ जी, ये आगे भी ऐसे ही चलेगा कि हम कंपटीशंस करवाएंगे खेलों के। और साथ में क्या पंचायत स्तर, अभी तो वो एक युवक मंडल की तरह काम कर रही है, पंचायत की तरफ से भागीदारी रहेगी? हाँ जी। बिल्कुल जी। चलो, अगर पंचायत की तरफ से भागीदारी रहती है, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, पंचायत इन्वॉल्व होती है, तो ये बहुत अच्छा गांव बन सकता है। हाँ तो जी। अनीता जी, हम कुछ बातें करेंगे आपसे बाद में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इतनी बातें बताई। अनीता जी, आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जाते जाते आप उसका जवाब देना है। 5 साल आपको लोग याद क्यों रखेंगे? 5 साल बाद लोग मेरे को ईमानदार और काम के लिए याद रखेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने विचार हमारे मंच के साथ साझा किए। तो धन्यवाद। भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मंच दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, साथ में ही अनीता जी के जो हस्बैंड हैं शेर सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं। तो 1 महीना हुआ है इनकी शादी को। तो अपनी वाइफ को ये प्रधान पद का इलेक्शन लड़वा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर जो रोस्टर था वो था ओबीसी के लिए रिजर्व, महिला के लिए। तो कुछ बात हम शेर सिंह जी से भी करेंगे, क्योंकि ये हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। शेर सिंह जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो शेर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये टाइम दिया। तो आप कैसे देखते हो अभी जो है ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो कैसे देखते हो? आपकी जो धर्म पत्नी है, वो आप इलेक्शन में खड़ा कर रहे हो उनको प्रधान पद के लिए, तो क्या सोचते हो आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो धन्यवाद जी। आपने हमें अपना मंच दिया। देखिए जी, इस बार
ओबीसी जो महिला हमारी शीट आई हुई है, महिला शीट है, हाँ जी। और इस शीट के लिए हमने 1 साल से तैयारी की हुई है। अच्छा जी। तो हाँ। जो भी लोगों की जो मांग थी, लोगों का जो प्यार था मेरे लिए, लोगों ने 1.5-2 सालों से हमने लोगों ने हमें बोला था कि आपने हम खड़े होना है इस बार गांव में। तो शेर सिंह जी, आप हमेशा युवाओं के लिए आगे रहे हो। आपने, चाहे वो नशे की बात हो, तो चाहे वो युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, तो आप आगे भी इसको, अगर आपकी धर्मपत्नी प्रधान बनती है तो आप आगे भी ऐसा ही रखेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो इससे भी ज्यादा करेंगे हम। चलो, ये आपकी जब जहाँ। भी सॉरी, आपकी बात होगी, जब भी अगर प्रधान हमारे पास, प्रधान हम जीत जाते हैं, तो जो एक हम हर साल अपने गांव में एक टूर्नामेंट करवाते हैं, बहुत बड़े लेवल का टूर्नामेंट होता है हमारे गांव में। अगर प्रधान बन जाते हैं तो इससे भी बड़ा टूर्नामेंट हर साल करवाया करेंगे। टूर्नामेंट करवाने का हमारा मेन मोटिव ये है कि हम युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं। और हमारा गांव, मैं तो गर्व से बोल सकता हूँ अपने गांव के लड़कों को, हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें एक भी युवा नशा नहीं करता है। और बहुत मुझे बहुत बहुत प्राउड है अपने यूथ के ऊपर। बहुत अच्छा जी। अगर ऐसा आपका गांव है तो हमेशा आगे बढ़े जी, हम दुआ करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आपकी धर्मपत्नी से भी हमने विचार लिए कुछ कि बड़े काम किए हैं, उन्होंने बस की सुविधा के लिए बताया कि वो उठाएंगे इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से। तो आप क्या सोचते हो कि सबसे बड़ा काम क्या है? आपका ये बड़ा काम यही है कि और भी कोई समस्या है? हाँ जी, वो अनीता रानी ने जो आपको बोला कि बस की समस्या है, वो सच में हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव की। और हमने वैसे पहले भी बहुत बार प्रयास किया, विभाग से हमने बहुत बार बात की है इसके बारे में, पर बिना पावर के कोई सुनता नहीं है, देखो जी। ये तो है जी। और जब हम तो लोगों से यही अपील करते हैं कि हम जब प्रधान चुनेंगे, सबसे हमारा पहला काम ही यही होगा कि हम विभाग से मिलके कहीं भी जाके, अगर महिलाओं को, लोगों को, अपने लोगों को भी दफ्तरों में ले जाना पड़ेगा, हम दफ्तरों तक जाएंगे और इसका बस को 2-3 महीने के अंदर ही लगवाएंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं। तो और अगर दूसरी समस्या है हमारे गांव की, तालाब है एक हमारा, आपने देखा होगा पीछे तालाब है हमारे गांव का, जिसका मुद्दा विधानसभा तक भी उठा है, शिमला विधानसभा में उठाया था हमारे निक्का जी ने, एमएलए विधायक जी ने। अब तक मतलब इसका ज़्यादा हुआ नहीं है कुछ। तो हम चाहते हैं कि जो भी ग्रांट वगैरह आएगी, प्रधान जब बन जाएंगे, जो भी ग्रांट वगैरह आएगी, इसका भी पहले ही साल में निवारण करेंगे तो अपने तालाब के सौंदर्यकरण का। बाकी पर जो भी पैसा बजट आता है उसके हिसाब से हम अपने तालाब का भी बहुत सौंदर्यकरण बहुत करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, शेर सिंह जी, आपसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि लोग आपको वोट क्यों दें? क्या कारण है कि आपके क्या संकल्प हैं कि आपको लोग वोट क्यों दें? सबसे पहले तो लोगों से मेरी यही अपील है, सभी लोगों से, सभी पंचायत वासियों से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, इस बार मुझे सिर्फ एक मौका आपके गांव के विकास के लिए चाहिए। एक मौका मुझे, जितने भी हमारे गांव गांव में ग्राउंड है, सभी ग्राउंडों को पक्का करना, उसमें सिंथेटिक ग्राउंड, उसमें प्रोफेशनल मशीनरी जितनी भी होती लगी हुई है वो मैं लगाने की कोशिश करूंगा। और बाकी जितने भी हमारे सड़कों, नालियों के काम होते हैं, हर जगह के जो काम होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो बेचारे गरीब बोलते हैं कि हमें हमारे तक काम नहीं पहुंचा, उनके घरों तक हम काम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जनता से बार बार यही अपील है कि हमें इस बार मौका दे। और आप हमें ये बताएं कि मैं आपको एक थोड़ा कड़वा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि जैसा कि हर कोई बोलता है, हर कोई सोचता है, और आपकी पंचायत में भी बातें हो रही होंगी, अभी जैसे महिला सीट आई है, रिजर्व्ड आई है, तो हर कोई महिला के पीछे फैसले कोई और लेता है। तो ऐसा कोई हस्तक्षेप, इसके बारे में आप कैसे जवाब देना चाहोगे लोगों को? देखिए, इस बार तो क्लियर है नहीं कि अपनी सीट, जो पंचायत की सीट आएगी, महिला बनेगी प्रधान। बिल्कुल। इस बार वो तो बात क्लियर होगी। और जब महिला ही बननी है तो हमने अपनी, जो हमारी आजकल की लड़कियां सब पढ़ी लिखी हैं, मेरी वाइफ है जो अनीता रानी, +2 ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन है, वो भी पढ़ी लिखी है। और जो उनके पीछे फैमिली में जो चाचा ताए हैं, वो खुद प्रधान रह चुके हैं। और मुझे तो जे बड़ी खुशी है कि मेरी वाइफ है जो
वो खुद समाज सेवा करती है, वो समाज सेवा में रह चुकी है अपने गांव में। तो अगर इसको इधर भी मौका मिलता है तो मैं तो इसको बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे को पत्नी भी ऐसी मिली है कि जो समाज सेवा से जुड़ी हुई है। तो बाकी चलो देखो, शेर सिंह जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो हम दुआ करते हैं भगवान से कि आपकी जो धर्म पत्नी है इलेक्शन जीतें और आपको सेवा का मौका मिले और ये गांव एक बहुत अच्छा सुंदर और एक खुशहाल गांव बने, तो आपको भी लोग 5 साल के बाद याद करें किसी न किसी वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी, जो आपने अपने विचार हमारे मंच के थ्रू साझे किए अपने बासा पंचायत के लोगों के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा खासकर बासा पंचायत के जो लोग हैं, जो अगर मेरे इस सोशल मीडिया हैंडल, मेरे फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और साथ में आप अपने, हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा खुला रहता है। आप जो आपके वादे, इनके संकल्प हैं या वादे हैं या इनके लिए काम हैं, क्योंकि उम्मीदवार हैं ये एक प्रधान पद के, अगर इनके लिए काम है तो आप साझा कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम इनको जरूर अवगत करवाएंगे और उनका सल्यूशन भी इनसे मांगेंगे अगर ये प्रधान बनते हैं। तो धन्यवाद शेर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप।